इतना क्लियर है आपको ये कैसे करें? ठीक है, ये आपने न्यूमेरिकल्स करे। इसके लिए आपको हमेशा दो चीजें हमेशा याद रखनी होंगी। सबसे पहले, ऑलवेज कंसिडर द एब्सोल्यूट वैल्यू। आपको प्लस माइनस नहीं देखना है, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है कि 8 है, 10 है, 1.2 है, 0.8 है। आपको ये देखना है, आपको प्लस माइनस साइन को इग्नोर करना है। समझ में आया? तो हमें नेगेटिव साइन की तरफ ध्यान नहीं देना, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है। ठीक है, नाउ दूसरी चीज जो है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी हमें देखनी है बाय परसेंटेज वैल्यू। इसका क्या मतलब है? पहले इलस्ट्रेशन में हमारा आंसर आया था 1.25% और दूसरी इलस्ट्रेशन में हमारा आंसर आया था 0.8%। इलास्टिसिटी किसमें ज्यादा है, किसमें ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है? 1.25 के अंदर इलास्टिसिटी ज्यादा है, तो जिसका परसेंटेज नंबर बड़ा उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा। अब इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि दाम बढ़ने से ज्यादा असर आता है। इलास्टिसिटी कम होगी, जैसे इसकी 1 से कम है, तो इसका मतलब प्राइस तो इतना बढ़ रहा है पर डिमांड इतना ही फर्क ला रही है। सॉरी, मैंने उल्टा डायग्राम बना दिया। अगर इतना फर्क आ रहा है, प्राइस थोड़ा सा बढ़ने की वजह से डिमांड बहुत ज्यादा गिर रही है, तो वो ज्यादा इलास्टिक है। पर प्राइस बढ़ने से डिमांड थोड़ी सी ही कम हो रही है, तो वो इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक का होने का मतलब ये है कि उसका दाम बढ़े या घटे, लोग उसको जो है खरीदेंगे। और वही, वो ये वाला है। अगर आंसर आपका 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये है कि उसको ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, उसकी डिमांड में प्राइस बहुत बड़ा फैक्टर है उसके लिए। नीचे वाला है क्योंकि वो 1 से कम है। 1 का मतलब होता है कि प्राइस अगर इतना है तो डिमांड में भी इतना ही फर्क है, बराबर है। अगर कोई ऐसी चीज है जैसे कि दूध है, ठीक है, कम अक्षर, अगर दूध है, दूध का प्राइस बढ़ भी जाएगा, फिर भी मम्मी 3 लीटर की जगह 2 लीटर लाएगी, पर दूध लाएगी तो सही, बंद तो नहीं कर देगी। तो वो इस कैटेगरी में आ जाता है कि प्राइस बढ़ भी जाए तो डिमांड में इतना फर्क नहीं आएगा। वहीं पे सोना है, सोना में थोड़ा सा महंगा हुआ, लोग डर गए, लोगों की डिमांड कम कर दी, लोगों ने डर गए, तो उसकी जो है थोड़े से प्राइस बढ़ने से ही उसकी डिमांड में बहुत फर्क आ जाता है, तो इसकी इलास्टिसिटी बढ़ गई। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? ठीक। इन सब के बाद अब हम आते हैं ज्योमेट्रिक मेथड पे। इन सब के बाद ज्योमेट्रिक, जो भी हमारा पॉइंट मेथड, इसके अंदर हम ग्राफिकली पॉइंट इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सोल्यूशन हम वैसे ही जो हमने फॉर्मूला से निकाला है, इसके अंदर हम ऐसे लाइन बना के इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग पॉइंट होंगे। एक्स एक्सेस, ओ एक्सेस, वाई एक्सेस।
more than 1, ED is infinite, ED is equals to 1, ED is less than 1 and ED is 0. इसको मैं ग्राफिकली प्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। जब मेरा प्राइस 3 है तो मेरी क्वांटिटी की डिमांडेड कितनी है, 3 यूनिट्स की। जैसे ही मेरा प्राइस 0 हो गया, प्राइस मेरा कम हो गया, ठीक है, मेरी डिमांड कितनी हो गई, 60 हो गई। एक सेकंड होल्ड करना। इसको पॉइंट सी कहते हैं, ठीक है। इसको पॉइंट ए बोला इन्होंने, इसको पॉइंट बी बोला, इसको पॉइंट सी बोला, इसको पॉइंट डी बोला और इसको पॉइंट ई बोला। ये जो ऊपर वाले सेक्शन तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का सेक्शन, इसको अपर सेगमेंट बोलते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक के सेक्शन को इसको लोअर सेगमेंट। यहाँ तक क्लियर आया? ज्योमेट्रिक आपका हट गया, वो नहीं करना है। अगला टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका हमेशा देखना इलास्टिक का ई। इलास्टिक के ई का क्या मतलब होता है, प्राइस में कोई फर्क आए ना आए, डिमांड अपने आप घटती बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब है प्राइस क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस यहीं पर है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। ये आपकी क्यू थी, ये आपकी Q1 हो गई, Q2 हो गई। इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी मांगी जाती थी, इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी मांगी जाती थी, बट प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। जरूरत के हिसाब से आपने क्वांटिटी कम कर दी और आपने जरूरत के हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा दी। इसको परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। इसका जो शेप बनता है वो ऐसा बनता है, इस मैचिंग टू ई। अगर मैं इसके ऊपर एक डंडा लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, इसलिए इसको इलास्टिक का इस तरह से याद रखना है आपने। तो इसके अंदर प्राइस चेंज नहीं होता, डिमांड कम ज्यादा हो जाती है सेम प्राइस पे, ठीक है। जैसे सोने की डिमांड है, अभी नहीं चल रहा, श्राद्ध का टाइम है, जनरली लोग इतना सोना खरीदते हैं, श्राद्ध के टाइम पे लोग सोना नहीं खरीदते, प्राइस उतना ही है, सोने की डिमांड कम कर दी। शादी का टाइम आया, प्राइस उतना ही है, डिमांड बढ़ा दी। समझ में आया ये? ठीक है। सेकंड होता है परफेक्टली इनइलास्टिक। इसके हम आई पे फोकस करेंगे, आई। इसका डायग्राम कैसा होता है, अगेन इसकी प्राइस होती है, क्वांटिटी होती है, इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी ली जा रही है, ठीक है। क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आया, प्राइस कभी बढ़ गया और प्राइस कभी घट गया, क्वांटिटी इतनी की इतनी रही, ठीक है। तो ये आपका परफेक्टली इनइलास्टिक है कि प्राइस चाहे घटे या बढ़े, हमें इतना लेना तो लेना ही है, ठीक है।
शेप कैसा होता है, आई का शेप होता है ऐसा, तो इट्स मोर लाइक दैट। अगर हम इसको ऐसे ऐसे कर दें तो इनइलास्टिक आपने ऐसे याद रखना है। हाँ, एक में आपको प्राइस वहीं पे रखना है, एक में क्वांटिटी को, ठीक है, एक में क्वांटिटी मजे ले रही है, एक में प्राइस मजे ले रहा है। लर्न इट दैट वे। इसके केस में इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल कोट किया हुआ है प्राइस का और डिमांड का, कि इन तीनों केस में प्राइस जो है वो सेम है, 30 30 30। प्राइस में कोई फर्क नहीं आया, पर पहले कभी 100 यूनिट ले रहे थे, कभी 200 यूनिट ले रहे हैं, और कभी 300 यूनिट ले रहे हैं। ये हो गया इसका इसका एग्जाम्पल हो गया कि डिमांड में कोई फर्क नहीं आया, क्वांटिटी सेम रही, ठीक है, डिमांड 100 रही, प्राइस जो है 30 40। ये समझ में आ गया। देन आपका थर्ड है हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक, ठीक है। हाईली इलास्टिक के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा जो ये कर्व होता है ये थोड़ा फ्लैटर बनता है, ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा फैला हुआ सा बनेगा। इसमें क्या होगा, इतनी प्राइस पे इतनी क्वांटिटी थी, ठीक है, पर प्राइस में थोड़ा सा भी कम कर दूं तो क्वांटिटी में फर्क ज्यादा आ जाता है, ठीक है। तो प्राइस मेरा इतने से कम हुआ पर उसकी डिमांड इतने से बढ़ गई, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली मेरा प्राइस जैसे ही मैंने बढ़ाया, इतना बढ़ाया, उसकी डिमांड में इतना फर्क आ गया। तो जैसे ही मैंने प्राइस इतना करा, उसकी डिमांड में इतना फर्क आ गया। समझ में आया? तो हाँ, तो थोड़े से प्राइस चेंज की वजह से डिमांड बहुत इफेक्ट हो जाती है, ठीक है। इस केस में क्या हुआ कि प्राइस जो है, लेट्स सपोज डिमांड 40 हुई, 20 पे हाँ 300 मांग रहे हैं, और 40 हाँ, क्या कह रहे हो, इसमें वो एग्जाम्पल भी नहीं दिया हुआ पर मैंने ऐसे बना दिया है। हाँ, प्राइस थोड़ा सा कम हुआ और उसकी डिमांड में बहुत फर्क आ गया। हाँ, हाईली इलास्टिक का मतलब ये है कि क्वांटिटी पे बहुत फर्क पड़ेगा प्राइस कम या ज्यादा का। थोड़ा सा प्राइस अगर घटता पड़ता है तो उसकी डिमांड में एकदम चेंज आ जाता है। ऊपर का हटा दो, चलो ये हटाते हो, तुम्हें ये दिखता रहेगा। पहले मैं फोर्थ बना देती हूँ। फोर्थ है आपका लेस इलास्टिक, ठीक है। इसका जो ग्राफ है थोड़ा सा पिचका हुआ बनेगा, मोर लाइक दैट, ठीक है। इसका थोड़ा सा फ्लैटर नहीं रहेगा, इसका कोर्सर रहेगा, इस टाइप से रहेगा, स्लांटिंग ज्यादा रहेगा। इसमें अगर आपका ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, ठीक है, प्राइस के ज्यादा बढ़ने पे भी क्वांटिटी में कोई खास फर्क नहीं आएगा। प्राइस में ज्यादा फर्क आया पर क्वांटिटी में कोई खास फर्क नहीं आया। सिमिलरली
प्राइस तो मैंने बहुत घटा दिया पर क्वांटिटी में कोई खास फर्क नहीं आया। ठीक है। हाँ, अगर मेरा प्राइस है 20, 30, 40, तो मेरा जो डिमांड है वो अगर यहाँ पे 100 था तो ये 120 हो गया और ये 80 हो गया, कोई बहुत फर्क नहीं आया। फिर एक होता है यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। जितना प्राइस का फर्क है उसी हिसाब से डिमांड का भी फर्क है। ये ना ही बहुत फ्लैटर बनेगा और ना ही बहुत ही चिपका हुआ बनेगा, बराबर का बनता है ये। अगर इसका ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है डिमांडेड, तो प्राइस बढ़ने पे घटने पे ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस है। डिस्टेंस में ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा आपको। सिमिलरली अगर प्राइस घटता है तो इसकी यहाँ की क्वांटिटी में भी कोई आपको जो है ज्यादा प्राइस नहीं दिखेगा। प्राइस, सॉरी मैं तो यहाँ बड़ा हुआ दिखाना था, यहाँ घटा हुआ दिखाना था। प्राइस नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, यू भी बना हुआ है तो वो भी ऐसे ही चलेगा। ठीक है, इट कैन बी प्रेजेंटेड एज यू, इट कैन बी प्रेजेंटेड एज दिस। इसमें आप इसी तरीके से दिखा सकते हैं। सेम प्रोपोर्शन। नहीं, इसमें बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। इसमें 150 का, 50 का, परसेंटेज का बहुत फर्क है। इसमें सेम परसेंटेज है। इसमें ना तो परसेंटेज सेम आएगी। इतना क्लियर हो गया। इनकी फोटो है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। और इसकी जो क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसके मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे करवाने वाली हूँ। ठीक है, और हो सका तो मैं इसकी वीडियो भी बना के दे दूंगी आपको। ठीक है।